नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दिन भर मैंने नेटफ्लिक्स पर जो नई डॉक्यूमेंट्री आई है हंट फॉर वीरप्पन वो देखी। बहुत लाजवाब डॉक्यूमेंट्री है और ये तमिल में भी है, अंग्रेज़ी में भी है, हिंदी में भी डब है और भी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में है ये। तो लगभग भारत की कई भाषाओं के दर्शक इसे देख सकते हैं। और ये जो है वो सेल्वराज ने इसको डायरेक्ट किया है। और आप सब जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो ये बात आपको जाननी चाहिए कि वीरप्पन हमारे देश का, खास करके दक्षिण भारत का एक कुख्यात तस्कर था, हत्यारा था, स्मगलर था। और उसने हज़ारों हाथियों को मारा हाथी दांत के लिए। जो चंदन के पेड़ होते हैं वो जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में हैं, वो जंगल के जंगल साफ़ कर दिए। कई फॉरेस्ट अफसर को मारा, कई पुलिस वालों को मारा। अफसर, पुलिस वालों में अफसर भी थे और वो बड़ा, जिसको कहते हैं कि उसका एक आतंक इतना था कि आसपास के गांव में लोग उसके नाम से थर्राते थे। और आपको याद होगा कि 2000 में उसने कन्नड़ सिनेमा के बहुत बड़े स्टार राजकुमार को अगवा कर लिया था और 108 दिन के बाद राजकुमार को छोड़ा गया था। खैर, उसके बाद उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं ये बता दूं कि ये बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। विजुअल्स बहुत अच्छे हैं। जो फॉरेस्ट एरिया है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का, उसको बहुत अच्छे विजुअल हैं। उस हरियाली के बीच वीरप्पन जैसा खूंखार डकैत पैदा हुआ और अपराधी पैदा हुआ, ये भी देख करके होता है। और ये इसमें वीरप्पन की जो पत्नी है मथुलक्ष्मी, उसमें एक बड़ा इंटरव्यू है और बार बार बीच में आता रहता है। तो इसमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी है, पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू भी है, फॉरेस्ट अफसर का पॉइंट ऑफ व्यू भी है, पॉलिटिशियन का भी है। कई तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डॉक्यूमेंट्री चलती है। और लेकिन बहुत लंबा नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत संक्षेप में मैं कुछ चीज़ों बताता हूँ, क्योंकि सब कुछ बता दूंगा तो आपको देखने का आकर्षण खत्म हो जाएगा। एक तो इस फिल्म में जब इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में राजकुमार को जो अगवा किया गया था, उसके बाद कर्नाटक की राजनीति में क्या उबाल आया था, लोग किस तरह सड़कों पर थे, उसको भी दिखाया गया है। और कैसे उस पर नेगोशिएशन हुआ। उस समय मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के कृष्णा, SM कृष्णा। वो तमिलनाडु गए, उसमें करुणानिधि वहाँ के मुख्यमंत्री थे, दोनों की वार्ता भी हुई। और वीरप्पन ने जो शर्तें रखी, उसमें कुछ शर्तें मानने के लिए तैयार भी हो गई दोनों सरकारें। और उसमें एक शर्त यह थी जो मानने को ही थी। वैसे तो उसने 10 शर्तें रखी थी कि जो कावेरी जो मारे गए थे लोग उसके, और जिन पर लोग पर टाड़ा लगाया गया था, पुलिस ने टाड़ा लगाया था, वो टाड़ा वापस लिया जाए। और सरकारें तैयार भी हो गई, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने की वजह से वो टाड़ा उन लोगों पर नहीं हटा जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और उसके बाद वीरप्पन ने पैसे की मांग रखी। शुरू में उसने 1000 करोड़ की मांग रखी, बाद में 100 करोड़ पाया, लेकिन कितना पैसा दिया गया ये अंत में साफ नहीं होता है। मुझे लगता है कि डायरेक्टर शायद इसके बारे में प्रवेश नहीं किया उन्होंने इस इशू के बीच में, और शायद उन पर दबाव भी रहा होगा, क्योंकि इसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट तो है नहीं कि आखिर वीरप्पन को कितना पैसा दिया गया। लेकिन पैसा दिया गया ऐसा संकेत आता है, यानी कि सरकार ने पैसे दिए। हालांकि उसमें कर्नाटक में जब उनको छोड़ा गया 108 दिन के बाद, तब कर्नाटक में बड़ा, जिसको कहते हैं कि राजकुमार का जो स्तर था, उनकी जो लोकप्रियता है, उससे सेंस ऑफ रिलीफ भी आया। लेकिन पैसा का लेन देन कहीं हुआ था। दूसरी बात जो मुझे कहनी है इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से देखते हुए, कि ये बात मुझे उतनी मालूम नहीं थी, लेकिन डिटेल में इसमें है कि वीरप्पन का संबंध उसमें श्रीलंका में जो तमिल एक्सट्रीमिस्ट थे, लिट्टे जो था, LTTE, उससे भी रिश्ता बन गया था। और उसको बाद में जो जब नेगोशिएशन हो रहा था, तो उसने जो लिट्टे समर्थक हैं उनको भी नेगोशिएशन के लिए बुलाया था। ये सब दोनों सरकारों की देख रेख में हो रहा था। बहरहाल वो सब चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन वीरप्पन का जो मारा जाना था वो भी एक बड़ी, जिसको कहते हैं लोमहर्षक कहानी है। हालांकि वो भी बात पूरी तरह से आई नहीं है इसमें, लेकिन उसको तमिलनाडु पुलिस ने एक जो STF गठित किया था विजय कुमार के कमांड में,
और जयललिता उसमें मुख्यमंत्री थी। तो वीरप्पन को मारा गया था बड़े झांसे में लाकर, और शायद वो मारा भी नहीं जाता, लेकिन उसमें वीरप्पन 52 साल का हो चुका था और उसको आंखों में मोतियाबिंद हो गया था और दिखाई नहीं देना था। तो वो चाहता था कि किसी प्रकार उसको जो है उसके आँख का ऑपरेशन कराया जाए के लिए वो श्रीलंका जाए। और प्रभाकरन से भी उसके कुछ रिश्ते बने थे, थोड़ा सा कुछ बातचीत चल रही थी, और इसी चक्कर में जो विजय कुमार जो STF उन्होंने फंसाया उसको, और उसको लाया गया एक एम्बुलेंस में, बड़े एक डकवाया दिया गया, एक आदमी को भेजा गया कि तुम वीरप्पन को इसमें लाओ, और वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ आया और उसके पुलिस ने अटैक किया और फिर वीरप्पन मारा गया। हालांकि मारने के समय में ही वीरप्पन कैसे मरा, मतलब इतना तक तो सही है, लेकिन क्या उसको पुलिस ने गोलियों से भून दिया या उसको जानबूझ करके अंदर मारा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उठते हैं इसमें। लेकिन वो मारा गया, और बाद में विजय कुमार ने कहा एक इंटरव्यू में कि STF ने मारा, इस पर कोई शक, पत्रकारों ने कहा कोई शक नहीं, और कहा कि वीरप्पन को पकड़ा जाना क्या गलत है, उसका कि नहीं, फिर वो कैसे मारा गया इस पर क्यों चिंता करते हैं, वीरप्पन मारा गया, उसकी तलाश थी। तो कुछ फिशी ऐसा हुआ था, और लगता था कि बहुत योजना बना करके उसको गाड़ी में ही मारा गया। वो एम्बुलेंस जो पुलिस ने ही तैयार कराया था उस एम्बुलेंस को, और वीरप्पन को उसमें वहाँ उसकी हत्या कराई। तो दोस्तों ये जो इशू उठते हैं इसमें, वो कई इशू भी उठते हैं और एक कहानी भी है, नैरेटिव भी है कि कैसे एक बहुत ही साधारण सा, बिल्कुल निरक्षर सा व्यक्ति एक तमिलनाडु के छोटे से गांव में पैदा होता है, और लगभग 30 साल तक और 20 साल तक तो मुख्य रूप से वो एक अपराध का ऐसा बड़ा केंद्र बन जाता है कि पुलिस, 2 राज्यों की पुलिस, बल्कि 3 राज्यों की पुलिस के, केरल भी, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस ज़्यादातर उसको जो है सो उसका कुछ बाल बाका नहीं कर पाई। वो लोगों को मारता रहा, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं हो पाया। लेकिन बहरहाल 20 साल के हंट के बाद उसकी हत्या की गई, या उसको पकड़ा गया, उसको गोलियों से छलनी कर दिया गया। लेकिन वीरप्पन के LTTE से इतने गहरे संबंध हो गए थे, ये पहली बार मुझे इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद पता चला। तो मुझे तो ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी, कई मामलों में मुझे जानकारियाँ मेरी बढ़ी हैं, और आप भी जब इसको देखेंगे तो आपको कई नई जानकारियाँ मिलेंगी। हो सकता है वीरप्पन पर फिल्में भी आ चुकी हैं और वो भी मैं देख चुका हूँ, पर इतना फैक्चुअल चीज़ कभी नहीं आया। हालांकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा दोस्तों, इसमें कुछ फैक्ट्स छिपाए भी गए हैं या उद्घाटित नहीं किए गए हैं, लेकिन जितना भी है वो उतना पहले मैंने कम से नहीं देखा। तो इस हिसाब से भी एक बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री है। ये नेटफ्लिक्स पर आई है, फिर से बता दूं, और आपको मौका मिले और आप क्राइम वगैरह के मामले में, मतलब क्राइम डॉक्यूमेंट्री, क्राइम फिल्में या क्राइम के जो जिसको कहते हैं कि सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, तो आई थिंक यू विल लाइक इट। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।